जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि डेविड के दो लोग एलेक्स को मारने आ गए थे। अब ये दोनों एक टॉर्नेडो रेन टेक्निक का यूज करते हैं और एलेक्स को उसके अंदर फंसा देते हैं। एलेक्स किसी न किसी तरह उससे बच जाता है और बाहर आकर अपनी लाइन बीस्ट टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है। अब ये दोनों जैसे ही ये देखते हैं तो वो भी अपनी पावर को बढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। अब जैसे ही वो अपनी पावर को बढ़ाते जाते हैं तो आखिरकार बेदुआ माउंटेन की वो शील्ड टूट जाती है। अब यहाँ बेदुआ माउंटेन को पता चल जाता है कि यहाँ लड़ाई हो रही थी। अब बेदुआ माउंटेन अपनी चेन के जरिए उन दोनों को राख बना देता है। तभी वहाँ रेड बर्ड और फिन भी आ जाते हैं और एलेक्स वहाँ से अपने रास्ते पे निकल जाता है। रास्ते में घोस्ट उसे टेलीपैथी टेक्निक से बताता है कि उसकी तलवार फॉरबिडन रिंग के पास है, उसे वो वहीं से मिलेगी। तो ये सब फॉरबिडन रिंग की तरफ निकल जाते हैं। जब ये तीनों फॉरबिडन रिंग पे पहुंचते हैं तो वहाँ गेट पे इन्हें कुछ बीस्ट खड़े मिलते हैं। ये बीस्ट वहाँ आने वाले सब लोगों को कह रहे थे कि यहाँ से भाग जाओ, तुम यहाँ आकर ट्रेजर को हासिल नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारी इतनी औकात ही नहीं है। अब एलेक्स भी जब वहाँ जाता है तो ये बीस्ट एलेक्स को देखकर भी यही बात करता है कि तुम इस ट्रेजर को हासिल नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ से भाग जाओ। इसके बाद एलेक्स वहाँ पे 8 सर वाले लाइन को देखता है। वो जैसे ही उसे देखते तो उसके पास जाने की कोशिश करता है, मगर तभी एक बीस्ट आकर एलेक्स का रास्ता रोक देता है। अब जब ये बीस्ट एलेक्स का रास्ता रोकता है तो एलेक्स को गुस्सा आ जाता है और वो उस पर अटैक करके उसे मजा चखा देता है। अब जब एलेक्स उस पर अटैक कर रहा था तो व्हाइट टाइगर भी ये सब देख रहा था। तभी वो अपने पास खड़े ड्रैगन स्नेक को कहता है कि ये बच्चा उसी स्कूल से है जिसने तुम्हें जख्मी किया था, तो तुम आज इससे बदला भी ले सकते हो। ये सुनकर ड्रैगन स्नेक को भी गुस्सा आ जाता है और वो उस पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। यहाँ एलेक्स उस 8 सर वाले लाइन के पास खड़ा है और सबसे कह रहा था कि ये मेरा भाई है और इसको जिसने भी तंग किया तो उसकी खैर नहीं है, मैं उसको जरूर मारूंगा। तभी वहाँ ड्रैगन स्नेक आ जाता है और आकर एलेक्स से कहता है कि आज तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब एलेक्स जब उसकी ये बात सुनता है तो उससे कहता है कि ये तो लड़ाई के बाद पता चलेगा कि तुम मुझे मारोगे या मैं तुम्हारा सूप बनाकर पी जाऊंगा। इसके बाद ये ड्रैगन स्नेक एलेक्स पर अटैक कर देता है और उसकी तरफ तलवार फेंकता है, मगर यहाँ एलेक्स अपनी पावर का यूज करता है और उस तलवार को अपने पास ही रख लेता है। अब यहाँ इस ड्रैगन स्नेक को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एलेक्स को खा जाता है, लेकिन यहाँ एलेक्स उसके पेट में छेद करके उससे बाहर आ जाता है और यहाँ ये स्नेक वहीं पे मर जाता है। व्हाइट टाइगर ये सब देखकर काफी जेलस फील कर रहा था और तभी कहता है कि इस लड़के को तो मैं जरूर मारूंगा। इसके बाद ये सब मिलकर ड्रैगन स्नेक को पकाकर उसे खा जाते हैं। तभी फॉरबिडन रिंग का दरवाजा खुल जाता है और ये सब जैसे ही उसके अंदर जाते हैं तो इन्हें वहाँ पर बहुत सारे ट्रेजर मिलते हैं। ये सब उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं और यहाँ एलेक्स उस तलवार को ढूंढने की कोशिश करता है जिसे वो लेने आया है। अब तभी एलेक्स की स्ट्रीम बोन चमकने लगती है और जैसे ही वो चमकती है तो वहाँ पे एक ट्रेजर आ जाता है। एलेक्स समझ जाता है कि जरूर इन दोनों का कोई न कोई कनेक्शन तो जरूर है। एलेक्स उसे पकड़ने की कोशिश करता है, मगर ये ट्रेजर उससे दूर दूर जा रहा था। वहाँ व्हाइट टाइगर भी उसे देख रहा था और यहाँ एलेक्स भी इस ट्रेजर के पीछे पीछे था। ये व्हाइट टाइगर अपने सर्वेंट से कहता है कि तुम लोग जाकर उस ट्रेजर को ले आओ जिसे कि एलेक्स पकड़ने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ एक फिनिक्स बर्ड भी उस ट्रेजर के पीछे पड़ जाता है, मगर तभी ये ट्रेजर उस स्पिरिट को भी अपने अंदर ले जाता है। अब एलेक्स तो ट्रेजर के पीछे था ही, लेकिन तभी व्हाइट टाइगर के सर्वेंट्स भी उसे हासिल करने के लिए आकर एलेक्स पर अटैक करते हैं, लेकिन तभी ये ट्रेजर चमकने लगता है और उसमें से अच्छी खासी एनर्जी बाहर आ जाती है और तभी ये एपिसोड एंड हो जाती है। नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाता है कि इस ट्रेजर से बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है जो कि व्हाइट टाइगर के सर्वेंट्स को मार भगाती है और तभी यही ट्रेजर एलेक्स के पास आ जाता है और एलेक्स उसे अपने पास रख लेता है। इसके बाद वो घोस्ट एलेक्स को बताता है कि तुम्हें वो तलवार माउंटेन क्लिफ्ट से मिलेगी। तब एलेक्स को समझ आ जाता है कि ये माउंटेन क्लिफ्ट तो वो माउंटेन है जहाँ पर ट्रेजर अपने ऑनर को खुद ही चूज करती है। इसके बाद एलेक्स उस माउंटेन क्लिफ्ट पर पहुंच जाता है जहां पर उसे बहुत सारे बीस्ट दिखते हैं। ये सब बीस्ट भी वहां से ट्रेजर लेने आए थे। इसके बाद उनके पास एक ट्रेजर आता है जो कि एक बीस्ट को सिलेक्ट करता है, मगर दूसरा बीस्ट उससे जेलस होकर उससे वो ट्रेजर छीन लेता है। तभी फॉरबिडन रिंग को ये बात पता चल जाती है और वो उस बीस्ट को मार देता है क्योंकि ये वहाँ के रूल के खिलाफ था। वहाँ पर मौजूद सब ट्रेजर अपने ऑनर को खुद ही चूज करते थे और जो कोई भी एक दूसरे से लड़ेगा तो ये उसकी पनिशमेंट है। तभी वहाँ पर बहुत सारे ट्रेजर्स आते हैं और वो सब ट्रेजर अपने अपने ऑनर को चूज कर देते हैं, मगर एलेक्स को तो कोई चूज ही नहीं करता। एलेक्स बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और तभी वहाँ पर एक 8 सर का लाइन होता है जो कि एलेक्स को बताता है कि यहाँ पर
एक और तलवार है जो कि अभी तक किसी को नहीं मिली। एलेक्स जब उस तलवार के पास जाता है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि उसे ये तलवार काफ़ी बेकार और जंग लगी लग रही थी। उसे नहीं लग रहा था कि ये तलवार उस घोस्ट की होगी। अब वो उसे निकालने की कोशिश करता है और इसके लिए जैसे ही वो उसे टच करता है तो उसमें से काफ़ी ज़्यादा रोशनी निकलती है। अब एलेक्स को समझ आ जाता है कि ये तलवार उसी घोस्ट की है। वो उस पर और ज्यादा जोर लगाता है और उसे निकालने की कोशिश करता है। आखिरकार बहुत ज्यादा जोर डालने के बाद ये तलवार बाहर आ ही जाती है। तभी एलिस को दूर से बहुत ज्यादा रोशनी नजर आती है। वो उस रोशनी के पास जाता है और वहाँ उसे जिया मिलती है। जिया भी वहाँ पर आई हुई थी और जिया के साथ वान काई भी था। एलेक्स उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि रेड बर्ड और 8 सर वाले लाइन कहीं पर जा रहे थे और उन पर किसी ने हमला कर दिया था। अब रेड बर्ड एलेक्स के पास आता है और उसे आकर बताता है कि मैं और 8 सर वाला लाइन कहीं जा रहे थे और तभी हम पर किसी ने अटैक कर दिया और तुम प्लीज आओ और आकर हमारी हेल्प करो। एलेक्स उसे बताता है कि तुम्हें ये किसने बताया कि मैं कहाँ हूँ। तो वो कहता है कि मुझे गेट पर कुछ बीस्ट मिले थे जो कि ये बात कर रहे थे कि एलेक्स भी यहाँ आया है और उसने तलवार ली है। एलेक्स समझ जाता है कि इसको किसी ने बेवकूफ़ बनाया है और वो मुझे एक्चुअली में उस जगह पर बुलाना चाहता है ताकि वो मुझे मार सके। लेकिन ये जानने के बावजूद वो रेड बर्ड के साथ उस जगह चला जाता है जहाँ पर उन पर अटैक हुआ था। यहाँ जिया एलेक्स के जाने पर काफ़ी ज़्यादा परेशान फील कर रही थी। उसे काफ़ी डर था कि कोई एलेक्स को नुकसान न पहुँचा सके। अब जब एलेक्स रेड बर्ड के साथ वहां जाता है तो वो देखता है कि वहां पर 8 सर वाला लाइन है और इसी तरह एक बीस्ट उन्होंने एक फॉर्मेशन बनाई हुई है। एलेक्स इस फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश करता है मगर वो उसे तोड़ नहीं पाता और तभी वहां पर व्हाइट टाइगर आ जाता है। इस व्हाइट टाइगर के साथ एक गोल्डन ईगल भी था जो कि उसका दोस्त था। ये दोनों आकर एलेक्स पर अटैक कर देते हैं मगर एलेक्स इनके अटैक से बच जाता है। अब ये दोनों मिलकर एलेक्स पर अटैक करते हैं और जैसे ही वो एलेक्स पर अटैक करते हैं तभी वहां पर जिया अपने सर्वेंट्स के साथ आ जाती है। अब ये सर्वेंट गोल्डन ईगल पर अटैक करते हैं और तभी मौका पाते हुए एलेक्स भी उस शील्ड को तोड़ने की कोशिश करता है। यहाँ जैसे ही एलेक्स इस शील्ड को तोड़ने की कोशिश कर रहा था वहाँ व्हाइट टाइगर जिया पर अटैक करके उसे जख्मी कर देता है। ये देखते ही एलेक्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और ये व्हाइट टाइगर यही तो चाहता था। वो उसके गुस्से को और बढ़ाने के लिए जिया को कैद करने की कोशिश करता है। तभी एलेक्स जिया को बचाने के लिए आ जाता है और उसका हाथ पकड़कर उससे कहता है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें इस व्हाइट टाइगर से बचा लूंगा। अब यहाँ ये व्हाइट टाइगर एलेक्स पर अटैक करता है मगर वो अपनी तलवार से उसे बच जाता है। इस टाइगर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो जिया को भी कैद नहीं कर पाया था। वो फौरन से एलेक्स की तरफ दौड़ता है मगर एलेक्स भी अपनी पावर का यूज करते हुए उसका सीना चीरते हुए उसे मार देता है। यहाँ जिया भी बच गई थी और एलेक्स भी बच गया था मगर गोल्डन ईगल तो अभी जिंदा था। गोल्डन ईगल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अब उसका गुस्सा देखते हुए जिया के सर्वेंट उसे वहां से जाने का कहते हैं क्योंकि उन्हें हुक्म मिला था कि उन्हें जिया की हिफाजत करनी थी। उनका मेन पर्पस तो जिया की हिफाजत करना था, ना कि एलेक्स की। वो जिया को वहां से जाने का कहते हैं और यहाँ गोल्डन एग एलेक्स पर अटैक करने के लिए रेडी होता है और यही ये एपिसोड खत्म हो जाती है। नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाता है कि वो गोल्डन ईगल एलेक्स को मारने के लिए अपने ट्रायर को यूज करता है जो कि एक तरह की पावर थी। अब एलेक्स इस ट्रायर को तोड़ने की कोशिश करता है और इसके लिए वो अपनी तलवार फेंकता है मगर ये तलवार तो जाकर इस ट्रायर से चिपक जाती है, जिसका मतलब है कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल था। अब ये देखकर एलेक्स परेशान हो जाता है मगर तभी उसके माइंड में एक आइडिया आता है। वो अपनी ब्लू ईगल और लाइन बीस्ट टेक्निक दोनों का अटैक यूज करता है। वो उन दोनों को मर्ज करके जब ईगल पर अटैक करता है तो वो उसके अंदर कुछ देर के लिए तो फंस ही जाता है। इसके बाद एलेक्स उसके ऊपर चढ़ जाता है और उसे जोर जोर से मुक्के मारने लगता है मगर ये ईगल जैसे ही इस अटैक से बाहर आता है उस पर इन मुक्कों का कोई असर ही नहीं हो रहा था। तभी एलेक्स को एक और आइडिया आता है और वो इस ईगल की आंखों पर अटैक करता है। ये ईगल अब अंधा हो जाता है और तभी मैग्नेट से जाकर टकरा जाता है। इसके बाद एलेक्स उस मैग्नेट से तलवार को निकालकर उस गोल्डन ईगल की तरफ छोड़ देता है और ये गोल्डन ईगल वहीं पे मर जाता है। अब ये ट्रायर एलेक्स की तलवार वापस करके वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद 8 सर वाला लाइन और बाकी सब लोग एलेक्स को उसकी जान बचाने के लिए थैंक यू कहते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे वोल्केनो ब्लास्ट हो जाता है और तभी जिया एलेक्स को बताती है कि बैदो माउंटेन का गेट खुल चुका है और ये इसी बात का साइन है और हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा क्योंकि जैसे ही ये गेट बंद होगा उसके बाद यहाँ पे मौजूद सब मॉन्स्टर सब लोगों को मारना शुरू कर देंगे। अब एलेक्स उनसे कहता है कि तुम लोग यहाँ से जाओ लेकिन मैं कुछ देर के बाद आऊँगा। सब पूछते हैं क्यों,
तब एलेक्स उन्हें बताता है कि मुझे कुछ सामान लेने के लिए कहीं जाना है, इसलिए मैं अभी तुम लोग के साथ नहीं आ सकता। वो सब उसे मना करते हैं कि तुम अभी वहाँ मत जाओ और हमारे साथ बाहर आओ, मगर वो नहीं मानता। इसके बाद जिया, रेडबर्ड और बाकी सबको लेकर वहाँ से चली जाती है और जाते जाते एलेक्स को एक मैप दे देती है ताकि वो उसके जरिए से जहाँ उसे जाना है वहाँ पहुँच सके। यहाँ एलेक्स अपनी मंजिल की तरफ निकल जाता है और जैसे ही वो एक जगह पहुँचता है उसे एक बोलने वाला पत्थर नजर आता है। वो उससे पूछता है कि फाउंटेन ऑफ यूथ कहाँ है। अब ये पत्थर उसे रास्ता बता देता है तो एलेक्स जाते जाते इस पत्थर को भी ले लेता है कि उसे बाद में भी रास्ता बताता रहे और वो कहीं किसी गलत जगह ना पहुंच जाए। अब चलते चलते आखिरकार एलेक्स उस फाउंटेन ऑफ यूथ तक पहुंच ही जाता है जहां पर उसे बहुत सारे बीस्ट मिलते हैं जो कि काम कर रहे थे। अब तभी वहां पे एलेक्स को एक गोल्डन बीस्ट नजर आता है और वो उससे कहता है कि तुम और तुम्हारे मास्टर टीगो माउंटेन से ही है ना, तो क्या तुम मुझे उसका रास्ता बता सकते हो। तो वो उससे कहता है कि तुम चुपचाप मेरी मालकिन के लिए इस मेडिसिन फील्ड से मेडिसिन कलेक्ट करो। अब तभी एलेक्स के पास जो बोलने वाला पत्थर था वो फाउंटेन ऑफ यूथ को देख लेता है और एलेक्स को बताता है कि वो किधर है। एलेक्स फौरन उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करता है मगर तभी वो गोल्डन बीस्ट एलेक्स को रोक लेता है और उससे कहता है कि तुम यहाँ काम करो। वो उसे रोकने की कोशिश करता है मगर तभी एलेक्स अपनी पावर का यूज करके उस बीस्ट को पीछे करता है मगर उसकी पावर तो काम ही नहीं करती। अब उसका पत्थर उसे बताता है कि यहाँ पर तुम अपनी पावर का यूज नहीं कर सकते बल्कि तुम्हें अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ का ही यूज करना होगा। ये सुनकर एलेक्स को भी एक आइडिया आता है और उसके पास जो स्टोन था वो उसी के जरिए उस बीस्ट पर बार बार अटैक करता है और इसी तरह से बार बार वो पत्थर पड़ने की वजह से वो गोल्डन बीस्ट बेहोश हो जाता है। तब एलेक्स वहाँ काम करते हुए सारे बीस्ट को आजाद कर देता है और फाउंटेन ऑफ यूथ की तरफ जाने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ हमें गोल्डन बीस्ट की मालिकन को दिखाया जाता है जो कि बाकी बीस्ट से फाउंटेन ऑफ यूथ के लिए लड़ रही थी और यहाँ एलेक्स भी अपने रास्ते पर निकला हुआ था। चलते चलते उसे बहुत सारी रेत दिखती है और उसे पता चलता है कि फाउंटेन ऑफ यूथ का पानी तो सूख चुका है। तभी वो वहाँ रेत इकट्ठा करने लगता है और जब वो उस रेत को खोद रहा था तभी उसे एक कीड़ा मिलता है। अब एलेक्स इस कीड़े को अपने पास रख लेता है और तभी वहाँ पर वो लड़की आ जाती है जो कि बीस्ट से फाउंटेन ऑफ यूथ के लिए लड़ रही थी। वो जैसे ही इस कीड़े को देखती है तो वो कहती है कि यही फाउंटेन ऑफ यूथ है और फिर एलेक्स से कहती है कि लड़के मुझे ये फाउंटेन ऑफ यूथ दे दो। एलेक्स कहता है कि मैं तुम्हें ये नहीं दूंगी। अब जब एलेक्स उन्हें कीड़ा देने से मना कर देता है तो वो सब मिलकर एलेक्स पर अटैक करने लगते हैं और जब एलेक्स देखता है कि वो उन पर अटैक कर रहा है तो वो भी अपने पत्थर से उन पर अटैक करता है और यही ये एपिसोड खत्म हो जाती है।